क्या हाल चाल? ये क्या है? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। रिवर्स टेक्निक। तुमने जब मेरी गर्दन में तलवार घुसाई तो मैंने काउंटर अटैक ना करके अपनी सारी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। आज तक मैं इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा है कि ये होश में नहीं है। शापित ऊर्जा की असली ताकत मुझे मौत के करीब पहुंचकर समझ आई। और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। हारने वाला हूँ? अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अब आएगा मजा। उल्टी शापित तकनीक रेड। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। हाँ, पहले सबको रोकने वाली शक्ति, दूसरी अपनी तरफ खींचने वाली शक्ति, और तीसरी दूर भगाने वाली शक्ति। कर्स टेक्निक का रिवर्सल रेड। मैं आराम से इन सब का सामना कर सकता हूं। अब तुम गए। रिको, मुझे माफ कर देना। इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा। न जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तुम जेनिन खानदान के सदस्य थे, इसीलिए तुम्हें लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है। लेकिन हमारे पूरे गोजो खानदान में भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। मैं कभी कोई काम फ्री में नहीं करता, लेकिन मेरे सामने लिमिटलेस टेक्निक का मालिक था जो और ताकतवर बन गया था। मुझे उसे हराना था। इस मकसद को पाने के लिए मैंने अपने बनाए उसूल तोड़ दिए। उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। मुझे लगा था तुमने घमंड छोड़ दिया है और दूसरों की या खुद की इज्जत किए बिना जीने का फैसला कर लिया है। हाँ तो भैया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। प्लीज मुझे गले लगा लो। सुनो गेटा, इन सबको मार डालें क्या? नहीं, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है? हर काम में फायदा होना जरूरी है क्या? फायदा होना जरूरी है, खासकर एक जुजुत्सु जादूगर के लिए। हाँ, काम कर रही है। जुजुत्सु तकनीक के लिए ऑटोमेटिक टारगेट चुनना सिखा रहे हो? जो मैं खुद करता था उसे मैंने ऑटोमेटिक बना दिया। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी लिमिटलेस टेक्निक को कम से कम एनर्जी लगाकर हमेशा एक्टिव रख पाऊंगा। गोजो सबसे ताकतवर बन गया था। वो अपने सारे मिशंस अकेले पूरे करने लगा। इसी वजह से अक्सर मुझे भी मिशंस पर अकेला भेजा जाने लगा। लेकिन अब हर जगह शापित शक्तियां जन्म लेने लगी हैं और किसी को नहीं पता कि शापित शक्तियों का टेस्ट कैसा होता है। ये उस पोंछे को निगलने जैसा है जिससे उल्टी और पॉटी की सफाई की गई हो। आखिर मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? कमीने इंसान। गेटो सीनियर, आपने बढ़िया काम किया। पता है, कल मैं एक मिशन के लिए बहुत दूर जा रहा हूँ। वहां से कुछ लेकर आना। समझ गया। क्या तुम ही गेटो हो? तो बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? मुझे चिकनी चमेली लड़कियां ज्यादा पसंद है बारा। ये बुरी लड़की नहीं है। मैं इंसान को देखकर नियत पहचान लेता हूँ। और ये तुम मेरे सामने बैठकर कह रहे हो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बताओ कौन हो तुम? अव्वल दर्जे की जादूगर सुकुमो युकी। तो वो तुम हो? इन शापित शक्तियों को खत्म करने की बजाय मुझे ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें शापित शक्तियाँ पैदा ही ना हो।
तो ये बताओ शापित शक्तियाँ क्या हैं? वो ऐसे जीव हैं जो इंसानों से निकलने वाली शापित शक्ति के जमा होने से पैदा होते हैं। इसका मतलब ऐसी दुनिया बनाना जिसमें शापित शक्तियाँ जन्म ही न ले। इसके दो तरीके हैं। पहला, इंसानों की शापित शक्ति ही खत्म कर दो। दूसरा, सबको इस लायक बनाओ कि अपनी शापित शक्ति कंट्रोल कर पाए। और एक मामले में ऐसा हुआ भी है। कौन सा मामला? वो है तोजी जेनिन। पर उस आदमी में सिर्फ यही एक अनोखी बात नहीं थी और शापित शक्तियों को पूरी तरह गवाकर उसका शरीर मजबूत हो गया था। वो सच में सुपर ह्यूमन था। मैं उसके बारे में जानना चाहती थी लेकिन उसने मना कर दिया। तुम्हें पता है, हम जादूगर कभी शापित शक्ति को जन्म नहीं देते। मेरे इतने देर ज्ञान देने का मतलब ये है कि दुनिया के सभी इंसान जुजुत्सु जादूगर होते तो शापित शक्तियाँ पैदा ही नहीं होती। मतलब ऐसी दुनिया बनाने के लिए आम इंसानों को मारना पड़ेगा? हाँ गेटो, अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन इसको हासिल करने का सबसे आसान तरीका यही है। हम मौत का डर दिखाकर उन्हें बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन अफसोस मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सब कर पाऊँ। मुझे लगता था कि इंसानों की हिफाजत ही जुजुत्सु जादूगरों का फर्ज है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। तुमने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। आम इंसानों के लिए तुम्हारी नफरत और इस सोच को नापसंद करना और ये तुम्हें तय करना है कि इनमें से तुम्हारे दिल को कौन से रास्ते पर चलना है। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई। स्टार प्लाज्मा वेसल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक और स्टार प्लाज्मा वेसल का इंतजाम करके रखा होगा। अरे उसने अपनी पसंद नहीं बताई। हमें कहा गया था वो दूसरे दर्जे की शापित शक्ति है और ये मिशन भी आसान होगा। वो सुनागामी में उनकी आस्था थी। वो वहाँ देवता जैसा था, पहले दर्जे की शक्ति जैसा। अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए ननामी। तुम्हारा मिशन गोजो को दे दिया गया है। मुझे तो लगता है अब सारे काम उसी को दे देने चाहिए। ये दोनों कौन है? इन्हीं दोनों के वजह से तो ये हादसे हुए हैं। इन्होंने अपनी शैतानी ताकत से गांव वालों पर हमला किया। एक काम करो, सब लोग जरा 2 मिनट के लिए बाहर चलो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? गेटो ने गांव में सबको मौत के घाट उतार दिया। हाँ, मैंने आपकी बात सुन ली। गेटो अपने घर नहीं गया, उसका पुराना घर खाली पड़ा है। वहाँ फैला खून देखकर लगता है कि उसने अपने माँ बाप को भी मार डाला। ऐसा नहीं कर सकता। हाय, क्या कर रहे हो आजकल? बस अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम पर लगे इल्जाम झूठे हैं? अफसोस कि वो सच है। तो ये भी बता दो, ऐसा क्यों किया? मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें सिर्फ जुजुत्सु जादूगर रहें। हाँ गोजो, मुझे गेटो मिल गया। गेटो, तुमने ऐसा क्यों किया? शोको ने तुम्हें वजह बताई होगी। तो तुम उन सबको मार डालोगे जो जुजुत्सु जादूगर नहीं है। इस काम का फायदा है और ये जरूरी है। ये एक महान काम है। जिस मकसद में तुम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, उसका आखिर क्या फायदा? अगर तुम्हारे जितनी ताकत मेरे अंदर होती ना, तो मैं अपने इस सपने को कब का हकीकत में बदल चुका होता। तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए? आपको सच में वजह नहीं पता? हाँ मुझे पता है। यागा सर, मैं ताकतवर हूँ ना? कुछ ज्यादा ही ताकतवर। मैंने तो सुना था स्टार रिलीजियस ग्रुप खत्म हो चुका है। ये एक अलग ग्रुप है लेकिन इनकी जड़ें उनसे जुड़ी हुई है। गेटो भैया, अपना ध्यान रखना। मैंने तय किया है कि आज से इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक मैं। अरे तुम्हें समझाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सोनोदा सर एक काम कीजिए, आप स्टेज पर आ जाइए। अब ध्यान से सुनिए, मुझे नफरत है उन कमीनों से जो मेरी बात नहीं सुनते। अब एक भी कमीना बचेगा नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा